पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। आदमी से आदमी ना द्वेष पावे। आदमी से आदमी ना द्वेष पावे। यूं जिए पीड़ा न कोई लेश पावे। यूं जिए पीड़ा न कोई लेश पावे। बंधनों से मोक्ष का शुभ लक्ष्य तय हो। बंधनों से मोक्ष का शुभ लक्ष्य तय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। नमो जिनानम जीय भयानम। आत्मस्वरूप के दाता सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन को देखने की दो तरह की दृष्टि, एक है संकीर्ण दृष्टि और एक है विराट दृष्टि। विराट का ऑपोजिट है संकीर्ण, क्षुद्र, सीमित। एक है सीमित दृष्टि। सीमित दृष्टि क्या होती है? जहां आदमी सोचता है मैं मेरे सुखी हो जाऊं, मेरा भला हो, मेरी सुख सुविधा में कोई बाधा ना आए, मैं विकसित बनूं, मेरे साधन पर्याप्त रहे, मुझे कोई चीज की कमी नहीं खलनी चाहिए। मेरे से बात कर रहे हो, रेस्पेक्ट के साथ बात करो, जानो किसके साथ बात कर रहे हो। जहां आदमी लगातार मैं केंद्रित रहता है, वो दृष्टि है सीमित दृष्टि। ठीक है? और ये दृष्टि तो हम सब में है, लगभग है ना, हम सभी में हैं। सुबह से लेकर रात तक हम हमेशा अपने आप को सेंटर बना करके बाकी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। नहीं, सेंटर तो हम ही रहते हैं। हमारा सुख साधन, हमारा आनंद, हमारी सुविधाएं, सेंटर तो मैं रहती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैनेज होती जाए। है या नहीं? ठीक ही तो है, गलत का इसमें कुछ गलती है क्या? बताओ ना, इस दृष्टिकोण में कुछ गलती है क्या? गलती है? ठीक है? ये दृष्टिकोण ठीक है ना? नहीं है ठीक? अब दोनों तरह के उत्तर मिल रहे हैं मेरे को। बच्चे तो कह रहे हैं ठीक है। ठीक है ये दृष्टिकोण? नहीं, ठीक नहीं है। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? विराट। विराट में क्या होगा भाई? मैं का तो पता लग गया, सीमित दृष्टि का तो पता लग गया। विराट में होगा सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब अभय हो, सबको भोजन मिले, सबको सुख सुविधा के साधन मिले, सब अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जिए, किसी की जिंदगी के अंदर द्वेष ना जन्मे, किसी की जिंदगी के अंदर दुख ना आए, है ना? अब इस सब वाला दृष्टिकोण कब आता है? कब आता है ये सब वाला दृष्टिकोण?
जब मैं सुखी होता हूँ तब आता है या जब मैं दुखी होता हूँ तब आता है? कब आता है? मैं सुखी होता हूँ तब आता है, मैं दुखी होता हूँ तब आता है? अरे वाह, कब आता है? मेरा पेट भरा हो तो मैं चाहूँगा सबका पेट भरे, और मेरा पेट खाली हो तो मैं क्या चाहूँगा? कहते अकबर ने एक दिन क्वेश्चन कर दिया दरबार के अंदर। सम्राट अकबर ने कहा कि अगर मेरी दाढ़ी में आग लगे और सामने वाले की दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसको बुझाना? तो हर कोई आदमी जो अकबर के दरबार में था सब कहते जहाँ पना सबसे पहले तो आपकी दाढ़ी में आग बुझ जाएंगे, हम अपनी दाढ़ी की चिंता बाद में करेंगे, पहले आपकी दाढ़ी की चिंता करेंगे कि आपको आग ना पकड़ ले, तो हम सबसे पहले आपकी दाढ़ी में आग बुझाएंगे। अकबर भी अकबर था, उसको सबका आंसर सुनने से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसने बीरबल से पूछा। बीरबल को कहा कि बीरबल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सामने हो, मैं सामने हूँ, मेरी दाढ़ी में आग लगे, तुम्हारी दाढ़ी में आग लगे, तुम किसकी दाढ़ी की आग बुझाने वाले हो? बीरबल बोला सिंपल सी बात, पहले अपनी दाढ़ी की एक हाथ से बुझाऊंगा, फिर दूसरी हाथ से आपकी दाढ़ी की हाथ बुझाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही है, खुद रक्षित होऊंगा तो औरों की रक्षा कर सकूंगा, खुद ही रक्षित नहीं होऊंगा तो औरों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? खुद सुखी होऊंगा तो औरों के सुख की भावना भा सकता हूँ, खुद दुखी होऊंगा तो मैं औरों के सुख की भावना कैसे भा सकता हूँ? प्रैक्टिकल है ये बात कि एक दुखी आदमी सबके सुखों की भावना नहीं भा सकता, उसको सबसे पहले अपने सुखों की भावना ख्याल आएगी, ठीक है ना? और उसके पास में सुख थोड़ा भी अगर है, जो कि हम सबके पास है, जो कि हम सबके पास है, सुख चाहे अल्प भी है तब भी वो अपने अल्प सुखों में भी उदार होगा और चाहेगा कि सुख सबके पास हो। स्वार्थी उसको नहीं कहते, सीमित दृष्टि शूद्र दृष्टि उसको नहीं कहते जो कि केवल खुद का सोचती है, बल्कि वह है कि जिसके पास है तब भी वो उसको थोड़ा देखती है तब भी उसको थोड़ा देखती है, और जो औरों के पास है उसको देख करके ईर्ष्या से भरती है, औरों के लिए कुछ नहीं सोचती अथवा ईर्ष्या सोचती है, और खुद के पास जो है उसको हमेशा कम देखती है, वो सीमित दृष्टि। मैं सुखी हो जाऊं वहां तक तो ठीक ही है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आदमी ये सोचे कि मेरे पास जो सुख है वो बढ़ता जाए। अब लगातार उसका ध्यान किस पे है? मेरा सुख बढ़े। ये ध्यान ही नहीं कि मेरे पास जो सुख है वो बढ़ता जाए, और प्रकृति का नियम है कि जो बढ़ता है वो बढ़ता है। आप बीजों को खेत में किसी एक ही जगह पे डाल दो, फसल हो जाएगी? नहीं ना। तो किसान क्या करता है? सारे बीजों को बिखेर देता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ, गैप के साथ वो पूरे खेत के अंदर डालता है, तो फिर वो बीज विकसित होते हैं, फसल बनते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्षों के पास जब फूल खिल जाते हैं, फल आने को होते हैं, वो उन फलों को भी दूर फेंक देते हैं। वो फूलों को भी खिलने के साथ प्रकृति का नियम है कि भौरे आएंगे, उनके परागकण दूर दूर तक ले जाएंगे और वे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और कोई समझदार माली किसी वृक्ष के नीचे वापस कभी बीज नहीं डालता। वो जानता है कि इन बीजों को अगर विकसित करना है तो वृक्ष से दूरी पर डाला जाए। देखो, चीजों को बंटने पर बढ़ना भी होता है, और ये बात जिसे समझ में आ जाए वो जिंदगी में अपने द्वारा प्राप्त सुखों को पकड़ करके नहीं रखेगा। बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सीमित दृष्टि, शूद्र दृष्टि, संकीर्ण दृष्टि उसको कहते हैं जो अपनी चीजों को पकड़ करके बैठ गया, अपने सुखों को पकड़ करके बैठ गया, और अपने सुखों को बंटने नहीं देता, अपने प्यार को बंटने नहीं देता, अपने ज्ञान को बंटने नहीं देता, अपनी भावनाओं को बंटने नहीं देता। वो कहता है बस इसी के साथ मेरा लगाव है, बस इसी से मोहब्बत है, बाकी पूरी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। और अक्सर देखना वो रिश्ते बड़े दुखदाई होते हैं
जिन रिश्तों को पाने के लिए आदमी ने उस एक के लिए बाकी सबको नकारा, उस एक को पकड़ करके रखने के लिए, उस एक को सुख सुविधा देने के लिए बाकी सबको दुख दिए, दुविधाएं दी, और वही रिश्ते बाद में उनकी जिंदगी में गले के फांस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मेरा सुख मैं सीमित करके रखूं, उसकी दृष्टि सीमित करके रखूं, और सुखों की पकड़ ने आदमी को विराट होने से वंचित कर दिया। यह बात ठीक है कि आप सुखी होंगे तो आपसे दुनिया सुखी होंगी। यह बात ठीक है कि आपका पेट भरा होगा तो आपके मुंह से दुआएं निकलेगी, आपका पेट खाली है तो दुआ निकलना जरा मुश्किल हो जाएगी। ये बात ठीक है, लेकिन आपके में से या हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके के पास में कोई ना कोई तरह का सुख साधन ना हो, कोई ना कोई तरह की संपन्नता ना हो, कोई ना कोई तरह की सुविधा ना हो। हर किसी के पास है, कोई ना कोई काबिलियत है, कोई ना कोई योग्यता है, कोई ना कोई प्यार करने वाला है, कोई ना कोई सम्मान देने वाला है ना। हम में से कोई आदमी का जीवन पूर्णतया सम्मान से खाली नहीं है, पूर्णतया प्यार से खाली है क्या? हम में से शायद कोई भी आदमी का जीवन पूर्णतया प्यार से खाली नहीं है। कोई ना कोई तो हमें प्यार देने वाला है, कोई ना कोई तो हमें मान सम्मान देने वाला है, कोई ना कोई तो हमारे लिए सुख साता का ख्याल रखने वाला है। और फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमें प्यार देता है, हम उसको पकड़ बना लेना चाहते हैं और क्या सोचते हैं कि जो मुझे प्यार दे रहा है वो अपना प्यार किसी और को ना दे, और मुझे जो प्यार मिल रहा है मैं भी अपना प्यार किसी अन्य को ना दूं। है या नहीं? सोचो जरा। हाँ, मुझे जो सम्मान दे रहा है वो मुझे दे, किसी और को ना दे, और मुझे जो सम्मान मिल रहा है वो मैं रखूं, मैं वापस उसको सम्मान दे दूं जो मुझे सम्मान दे रहा है, लेकिन मैं सब में ना बंटने दूं। ऐसी सोच है? बहुतों की ऐसी सोच है, और वही जिंदगी में दुख का कारण बनती है। इसीलिए दुख का कारण वह सुख बनता है जो सुख बांटा नहीं गया। दुख का कारण केवल सुख नहीं बनता, दुख का कारण वह सुख बनता है जिस सुख को बांटा नहीं गया। दुख का कारण, अभिमान का कारण वह सम्मान बनता है जिस सम्मान को बांटा नहीं गया। जिस सम्मान को बांट दिया गया होता वह सम्मान कभी अभिमान का कारण बन सकता था क्या? बन सकता था? आप देखो, उन घरों के अंदर कलह हो जाते हैं जिन घरों के अंदर कोई एक व्यक्ति खूब पैसा कमा ले, खूब दान कर दे और सोसाइटी में उनका खूब नाम हो जाए। जैसे ही बाहर वाले नाम करना चालू करते हैं, घर वाला कलह क्लेश करना चालू कर देते। और कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों? दुनिया तो बड़ी प्यार करती है, घर वाले कोई मान नहीं देते। ऐसी स्टोरी देखी होगी आपने? हाँ, देखी होगी ना ऐसी स्टोरी? किस किसने नहीं देखी? कोई हाथ नहीं खड़ा, यानी सबने देखी। सबने देखी कि भाई बाहर वाले तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं और घर वालों को हमारी कोई कदर ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या प्रकृति का नियम है क्या कि बाहर मिलेगा तो घर में नहीं मिलेगा और घर में मिलेगा तो बाहर नहीं मिलेगा? ऐसा कोई नियम है क्या? हाँ, आपको क्या लगता है? जबकि कहावत तो यह है कि भैया घड़ा भरेगा तो बाहर भी उलीचेगा, कुएं में पानी भरेगा तो बाहर नदियों में भी जाएगा, नहरों में भी जाएगा, नदियों में आएगा तो खेतों में भी जाएगा। ठीक है ना? तो आया है तो फैलेगा। फिर यहाँ क्या गलती हो जाती है? प्रकृति के नियम से विपरीत मनुष्य के जीवन में घटनाएं देखने को मिलती है। इसका कारण है मनुष्य की कोई ना कोई विकृति। वरना प्रकृति का नियम तो ये था कि आपको मिला है तो फैलेगा। वृक्षों को मिला, फैला, बादलों को मिला, फैला, समुद्र को मिला, ऊपर उठा, वो भी फैला। जिसको मिला उसका फैला कि नहीं फैला? सोचो, खेतों को बीज मिले, क्या हुए? बीज, फसल बने। छोटे बीज इतनी बड़ी फसलें,
फैले कि नहीं फैले? फैले ना। प्रकृति का नियम क्या है? जिसको मिला उसका फैला। और हमारे साथ क्या है? जिसको मिला उसका सिकुड़ गया। तो आदमी के साथ एक बीमारी तो लगी गई, और वो बीमारी हम सबके साथ लग गई कि हमको प्यार मिला, सिकुड़ गया, सम्मान मिला, सिकुड़ गया। और जो सिकुड़ा उसको घमंड आता है, जो फैला उसको घमंड नहीं आएगा। नदी सागर में मिलेगी, कोई घमंड नहीं, ना नदी को घमंड है ना सागर को। कहते हैं ना, कितनी नदियां सागर में मिल जाती है, फिर भी सागर कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता। सागर को अहंकार नहीं आता कि हजारों नदियां मेरे अंदर मिल गई, अब तो थोड़ा उफान लाऊं। वो कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, सीमा नहीं छोड़ेगा। वो लोग नहीं अभिमान में गए, आदमी अभिमान में गए। और आदमी अभिमान में क्यों गया? क्योंकि आदमी ने जो सुख मिला उस सुख की पकड़ बनानी चालू कर दी। उस सुख को अपने लिए संचित करके रखना चालू कर दिया। उस प्यार को अपने लिए सीमित करके बांध करके रखना चाहा। अगर हमारा बेटा सबके साथ प्यार से बात करने लग जाए, बहुतों के साथ मित्रता करने लग जाए, तो कितने माता पिता को डर सताना चालू हो जाता है, नहीं कि हाँ न केवल बेटा, कोई भी निकट का रिश्तेदार, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, बल्कि कई लोगों को तो अपने द्वारा मान्य साधु संतों पर भी इतना पोजीशन होता है कि महाराज जी किसी और से ज़्यादा बातें कर रहे हो और हमसे नहीं। हम पे दृष्टि नहीं है, सब पे औरों पे दृष्टि है, वहाँ भी पोजीशन आ जाता है। और कई वाइस वर्सा ना, साधु संतों को भी अपने भक्तों पर आ जाता है कि तुम हमारे सिवा किसी और को सम्मान, किसी और को प्यार, किसी और को आदर, किसी और को तुम अपना दान, सेवा भाव सब कुछ समर्पित कर रहे हो। ऐसा कैसे? हम कहाँ चले गए? हम तो तुम्हारे घर के महाराज हैं, हमको छोड़ के कहीं और जा रहे हो। बड़ी कहानियाँ मिलती है ऐसी समाज में देखने के लिए। ये कहानियाँ बताती है कि हमारी चीज़ों में, हमारी प्रकृति में कितनी विकृति आ गई है। हम अपनी हर एक चीज़ को सीमित करके रखना चाहते हैं, बांध करके रखना चाहते हैं, और जैसे ही बांधा वैसे ही चीज़ें सड़नी चालू हो गई, वैसे ही चीज़ें सूखनी चालू हो गई। प्यार को बांधो, प्यार सूखना चालू हो जाएगा। मिले हुए सम्मान को बांधो और वो सम्मान ही अभिमान का कारण बन जाएगा, और अपने निकट के लोगों के लिए दुख का और पीड़ा का कारण बन जाएगा। और तब क्या होगा कि दुनिया सम्मान देगी और घर वाले अपमानित करेंगे। और कारण सबसे बड़ा क्या? हमने अपने सम्मान को बांटा नहीं था, बंटने नहीं दिया, उसका श्रेय औरों को नहीं दिया। किसी ने हमें सम्मान दिया, हमने नहीं कहा ये मेरा नहीं सम्मान है, ये मेरे घर वालों का सम्मान है, जिन्होंने मेहनत करी हमारे साथ में, जिन्होंने मेहनत करी, मुझे समय दिया कि तुम ये कार्य करो, और बाकी सारा कार्य उन्होंने निपटाया। इतनी उदारता से हम अपना श्रेय दे पाए, हमें मिले हुए श्रेय को औरों में बांट पाए। अगर ऐसा कोई कर पाए, उसके घर वाले कभी उसके विरोधी नहीं बनेंगे। विरोध कहाँ आता है? ढूंढना, खोजना। विरोध कहाँ आता है? क्यों लोग टकराते हैं? खोजो, क्यों लोग टकराते हैं, क्यों लोग विरोधी बनते हैं, क्यों लोग वैर करते हैं, क्यों लोग लड़ते हैं? खोजना, कारण क्या हुआ कि जो तुम्हें मिला तुमने उनमें बांटा नहीं उदारता से। अगर बांट दिया होता, विरोध नहीं होता। जो मिला, कुछ भी प्राप्ति हुई, उस हर प्राप्ति को उदारता से बांट देते, अपने लिए कुछ पकड़ के नहीं रखते, तो क्या होता? जैसी पकड़ छूटी, परिग्रह छूटा, परिग्रह छूटा, तनाव छूटा, तनाव छूटा, कषाय छूटा, कषाय छूटा, यानी कि सारे कलह क्लेश भी छूट गए। ये पूरा क्रम है। इसीलिए समण महावीर को लगातार हम चतुर्वेद संघ को एक बात समझानी पड़ी कि किसी चीज पर अधिकार मत जताओ। उनकी सबसे बड़ी जो क्रांति थी, समण महावीर की जो क्रांतिकारी देशना थी, जो उनका युगानुरूप एक नई सोच, एक नई दृष्टि जो थी, वो यह थी
कि मनुष्य मात्र तब तक दुखी है जब तक कि वो किसी भी चीज की पकड़ बनाता है, बनवाता है और पकड़ रखने वालों में ध्यान केंद्रित करता है, वो आदमी दुखी रहेगा। वो आदमी जो सीमित हो गया वो दुखी होगा। जो विराट है उसको दुख कैसे हो सकता है? विराट की ये विशेषता है कि विराट को कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जिसका हृदय विराट, जिसकी भावना विराट, जिसकी दृष्टि विराट, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने सुख को पकड़ा ही नहीं। सुख को पकड़ा नहीं तो सुख दुख का कारण बना ही नहीं। जिस सुख को पकड़ा गया वही सुख दुख का कारण बना है। सोचना, अच्छे से सोचना। भोजन हमने किया, कितना सुखी मिला, कितना अच्छा फील हुआ जब हम भोजन करते हैं, अच्छा फील होता है। अगर वो भोजन को पकड़ बना के रखो, वापस निर्गमित न होने दो, विसर्जित ना होने दो, क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन, दुख, बीमारी, सारे रोगों की जड़। कब्ज सारे रोगों की जड़ है। पेट खराब तो सब खराब। और क्यों हुआ? बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन बड़ी कॉमन बीमारी है, रोज ही रहती है। हर थोड़े दिनों बाद उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा उपचार करवाना पड़ता है। अरे ऐसा क्यों है? उनकी शरीर में ये प्रकृति कहाँ से आ गई? आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहते, जो आदमी की सोच बहुत सीमित होती है, संकीर्ण होती है, अपनी चीज़ों पे पकड़ बहुत होती है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि उनका मन की संरचना धीरे धीरे उनके तन को प्रभावित करती है, और शरीर हमारी मन की सोच और संरचना का पूरा आदतन आकार ग्रहण कर लेता है, और फिर शरीर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मन छोड़ना नहीं चाहता। बड़ा विचित्र है। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक उदार है, उसको कभी कब्ज की बीमारी नहीं हो सकती। वास्तविक उदार कह रही हूँ, देने वाले तो बहुत लोग हैं, पर वास्तविक उदार थोड़े लोग हैं। जो वास्तविक उदार है, प्रकृति उनकी ऐसी है कि किसी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश ही नहीं करते, डरते भी नहीं है। उन आदमी को कौन बीमार करेगा? और आप देखो, जितना भय हमारी जिंदगी में व्याप्त है, इनसिक्योरिटी जितनी है, उन सबके पीछे कारण क्या है? बहुत गहराई से हमारी सारी इनसिक्योरिटीज के पीछे कारण क्या है? हम सब के अंदर एक डर समाया हुआ है। वो डर ही परिग्रह का मूल है, और वो डर ही सारी असुरक्षा की भावना का मूल है। और ये इनसिक्योरिटीज इसी डर से है कि मेरा सुख कहीं छिन ना जाए, मुझे मिली हुई चीजें कहीं कोई और ले ना जाए। कहते हैं गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी हैं। एक बार भिक्षु भिक्षुणियों का बड़ा संघ निकला, और जब धर्म संघ निकलता है तो अनेक तीर्थों की यात्राएं करता है। आप लोगों ने भी कई बार अनेक तीर्थों की यात्राएं करी है। तो उस धर्म संघ के अंदर बहुत सारी भिक्षुणियाँ थी। एक बार वो ऐसे तीर्थ पे पहुँचे जिस तीर्थ पे गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी। ऑल्दो गौतम बुद्ध ने मना किया था कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, लेकिन आज विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की मिलती है। एक भिक्षुणी, उसके पास में सोने की गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी, सोने से बनी हुई थी, छोटी सी प्रतिमा। वो सदा अपने झोले में साथ रखती थी। जब उस तीर्थ स्थल पर पहुंचे, सारे लोग बुद्धों की प्रतिमा के सामने प्रेयर कर रहे हैं, और प्रेयर करते हैं और वो उसके पहले थोड़ा सा धूप करते हैं, वातावरण को सुरभित करने के लिए धूप बत्ती करते हैं। उस भिक्षुणी ने एक साइड में बैठ करके अपने बुद्ध की प्रतिमा को बाहर निकाला, और उसने भी धूप जलाई। अब उसको लगा इस धूप का धुआं सब जगह फैल जाएगा और बाकी सारे बुद्धों को मिलेगा, मेरी बुद्ध की प्रतिमा को तो मिलेगा ही नहीं, इतना बड़ा स्थान है, इतने बड़े स्थान में तो धूप का धुआं सब जगह फैल जाएगा, मेरे बुद्ध की प्रतिमा को कैसे मिलेगा? तो उसने क्या किया, वो जहाँ धूप जलाई उसके ऊपर एक छोटी सी वापस लकड़ी नुमा कुछ पोंगरी सी बना करके रख दी, और उसके धुएं को अपनी प्रतिमा के आगे की तरफ कर दिया कि धुआं केवल मेरे बुद्ध की प्रतिमा को मिले, बाकी सबको ना मिले। देखना,
लोग देख रहे हैं हैरानी से, ये क्या कर रही है, ये धूप भी लगा रही है और धूप के धुएं को फैलने नहीं दे रही, जबकि धूप लगाई इसीलिए जाती है कि उसका धुआं फैले और वातावरण के सारे अशुद्धियों को दूर करे। लेकिन वह धूप लगा रही है और उसका धुआं केवल अपने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ रख रही है। थोड़ी देर के बाद में बुद्ध की प्रतिमा काली हो गई। सोना था, धुआं पड़ा लगातार, काली हो गई। अब वो रोना चालू। अब वो रोए जाए तो बाकी सारे भिक्षु पूछे तू रो क्यों रही है, तो बोला ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी बुद्ध की प्रतिमा नाराज हो गई, काली हो गई। बोला वो नाराज नहीं हुई, वो काली इसलिए हुई क्योंकि तूने ये चाहा कि इसका धुआं केवल तेरी बुद्ध की प्रतिमा को मिले, पूरे वातावरण में ना फैले, इसीलिए ये काली हो गई। इस घटना में कितना मर्म छुपा है। जब हम सोचते हैं कि हमारा बनाया हुआ खाना, हमारी की हुई कमाई, हमारे द्वारा अर्जित प्रतिभा, हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान, हमारा सुख, हमारा साधन, हमारी सारी चीजें केवल हमारे लोगों को मिले, केवल मेरे लोगों को मिले, मेरे अपने को मिले, जैसे हमने सीमित सोचा वैसे ही हमारी लेश्या कैसी हो जाएगी। सूत्रकार कहते हैं वो काली लेश्या हो जाएगी या वो नीली लाल लेश्या हो जाएगी, लेकिन वो शुभ्र लेश्या नहीं हो पाएगी। और तब जिसकी लेश्या शुभ्र नहीं होगी उसके भीतर में अब उदार सोच आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो आदमी अपनी चीज़ों को सिकोड़ता जाता है, सिमटती सिमटती वो चीज़ें उसके भीतर में इतना गहरा घाव दे जाती है कि वो चीज़ें तो एक दिन खत्म होनी है सो होनी है। जो चीज़ उदय में आई है उसका अस्त तो होना है, जो मिला है उसको तो बिछुड़ना है, लेकिन बिछुड़ते समय वो बड़ा दर्द दे जाएगी जिनको हमने पकड़ के रखा था और जिनको हमने पकड़ के नहीं रखा था, जिस सुखों को हमने बांध करके नहीं रखा, जिन सुखों को हमने बंटने दिया, बढ़ने दिया, फैलने दिया, वे सुख कभी हमें दुख का कारण नहीं बनते। दुख का कारण सुख तभी बनता है जब सुखों पे पकड़ की जाती है। ये एक बात हमें गहराई से समझ आ जाए तो हमें अपनी जिंदगी के बहुत सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता समझ आ जाएगा कि कितने दुख दर्द है हमारी जिंदगी में केवल पकड़ की वजह से। शरीर में इतने दर्द है, वो भी कारण क्या? मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानसिक रोग है जिस वजह से शरीर में दर्द है। आध्यात्मिक लोग कहते हैं मानसिक रोगों का कारण क्या? मनोवैज्ञानिक मन तक पहुंचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग मन भी जिनसे चलित होता है उस अवस्था तक जाते हैं। वो कहते हैं इस मन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है मन को? विचार। और विचारों को कौन चला रहा है? हमारे भाव। और भाव क्यों आ रहे हैं? हमारी समझ की वजह से। ठीक है, तो आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे अंदर पकड़ का भाव आया, पोजीशन का भाव आया, परिग्रह का भाव आया, अटैचमेंट का, चीजों को पूरी जकड़ लेने का भाव आया, वैसे ही क्या हुआ, मन ने वैसी सारी सोच चालू कर दी और अब तन के अंदर बीमारी आई और बीमारी पकड़ ली गई और वो बीमारियां छूटती नहीं। आप देखो कितने लोग बीमार होते हैं लेकिन वापस ठीक हो जाते हैं। हार्ट अटैक होने के बावजूद कई सालों तक जीते हैं। पैरालिसिस अटैक हो गया, ठीक हो गए, आराम से चल रहे हैं। कैंसर हो गया, ठीक हो गए, आराम से जी रहे हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भी ठीक हो गया, जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अटैक आया, गए। लकवा हुआ, पूरी जिंदगी के लिए लकवा पकड़ गया और वो लकवा छूटता ही नहीं। अरे भैया लकवा छूटता ही क्यों नहीं? कारण क्या हुआ? देखना, लकवा का मतलब क्या कि शरीर के कुछ अंग हमारे अकड़ गए, अब वे लचीले नहीं रहे। क्यों नहीं रहे भाई वो लचीले? कारण खोजना। शरीर पे बीमारी आई मन से, मन पे बीमारी आई विभावों से, और विभाव क्यों आए? गलत समझ की वजह से। तो सारे रोगों का मूल, सारे दोषों का मूल हमारी गलत समझ है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, जिसका नाम है मिथ्या दर्शन। वही सारे रोगों का मूल है। और मिथ्या दर्शन क्या था? ज्यादा खाऊंगा तो स्वस्थ रहूंगा। मिथ्या दर्शन क्या था? चीजों को पकड़ के रखूंगा तो सुरक्षित रहेगी। मिथ्या दर्शन क्या था? जो मुझे मिला है वो मेरा है, बांटा कैसे जा सकता है? ये मिथ्या दर्शन है। जो मुझे मिला वो मेरा है। आप सोचो, जो हमें मिला वो हमारा ही है क्या? अगर बादल ऐसा सोचते तो, नदियां ऐसा सोचती तो, समुद्र ऐसा सोचता तो,
सूरज ऐसा सोचता तो, चंद्रमा ऐसा सोचता तो, फूल ऐसा सोचते तो, वृक्ष ऐसा सोचते तो कि जो मुझे मिला वो मेरा है। और हम क्या सोचते? जनरली हम सबकी सोच क्या होती है? जो मुझे मिला वो मेरा है। और हमें बिल्कुल ये बात सुसंगत लगती है, एकदम तर्क सिद्ध लगती है। हमें इस बात पे कोई डाउट नहीं आता कि जो मुझे मिला वो हमारा है, वो आप सबका है। लगता है हमारे लिए क्या स्टेटमेंट है कि जो मुझे मिला वो मेरा है। ये स्टेटमेंट केवल आदमी का है, और यही आदमी की विकृत सोच उसे लगातार दुखी बनाती है। तो देखो लकवा क्यों आया? क्योंकि आदमी अड़ा रहा। कहाँ अड़ा रहा? अपनी सोच में अड़ा रहा, अपनी यादों में अड़ा रहा। कितने लोग ये पुरानी यादों को पकड़ के बनाए रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। और वो गाना भी गाते हैं, यादों के सहारे तो जी रहे हम। उनका स्टेटमेंट होता है कि तू नहीं है पर तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं मैं। हाँ, और वो यादों के सहारे जीने वाले क्या हो रहे हैं? वो अड़ गए, वो यादों के साथ ही अटक गए। जीवन तो आगे बढ़ता है लेकिन वे अपने आप को बांध करके रख रहे हैं। जीवन गति कर गया लेकिन उन्होंने अपने आप को गतिशील होने नहीं दिया, अपने आप को पकड़ करके रख लिया, अपनी सोच को, अपनी यादों को, अपनी भावनाओं को किसी एक के साथ बांध करके रख दिया। और तब क्या हुआ? धीरे 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 वो अंदर ही अंदर रोग बनता गया, और वही रोग शरीर पर प्रकट हुआ। कोई बातों पे अड़ता है, कोई शैली पे अड़ता है। शैली समझते हो? स्टाइल। जैसे कि किसी के काम करने की कोई स्टाइल, किसी के कोई स्टाइल, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्टाइल से काम करता है, हर एक व्यक्ति। और हर एक कार्य, चाहे वो कपड़ा धोना हो, खाना बनाना हो, बिजनेस करना हो, या लोगों के साथ ट्रीट करना हो, हम सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। पर हम में से अधिकांश को क्या भ्रम होता है कि मेरी स्टाइल जो है, मेरे घर वालों को मेरी स्टाइल माननी चाहिए, और मेरी स्टाइल राइट है। पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ को सिखाता रहता है, तो मेरी तरह क्यों नहीं काम करती, तो मेरी तरह क्यों नहीं बोलती, मेरी तरह क्यों नहीं सोचती। वाइस वर्सा भी है। वाइफ भी हस्बैंड को पूरी जिंदगी यही सिखाती रहती है, या आप मेरी तरह क्यों नहीं काम कर लेते, देखो मैं हर चीज को कैसे समेट के रखती हूँ, आप क्यों बिखेर के रखते हो। अब दोनों अपने अपनी स्टाइल पे अड़े हैं। अब ये जो अड़ना हो गया ना स्टाइल के ऊपर, वो ऐसी आदत बन गई, तो रोज का रोज कलह का भी कारण बनता है, अशांति का भी, तनाव का भी कारण बनता है, और फिर धीरे धीरे वही आदत घर कर गई, शरीर पे इफेक्ट डालने लग गई। अब वो आदमी दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पाता। ये गलतियां हमारी है, और ये गलतियां हमारी इतनी कॉमन है कि हम भूल ही गए कि हम कहाँ सीमित हो गए, जबकि हमारा जीवन विराट होने के लिए था। अगर आदमी प्रकृतिस्थ है तो विराट होगा, आदमी विकृत है तो संकीर्ण हो जाएगा। सीमित सोच हमें कहाँ तक बांट रही है, सोचो जरा। बढ़ते बढ़ते हम कितना बंट गए, कितना विभाजित हो गए, खंड खंड हो गए, टुकड़ों टुकड़ों में बंट गए, क्योंकि हम सबको लगता है मैं मेरा सुख, मैं मेरे परिवार का सुख, मैं मुझसे जुड़े हुए लोगों का सुख, बस इतना ही हमारा संसार है। हम कभी व्यापक दृष्टि से सोचे तो संपूर्ण प्राणी जगत का सुख जब होता है तो हम भी सुखी होते हैं। और अगर हमारा प्राणी जगत सुखी नहीं है, हमारा पड़ोसी जगत सुखी नहीं है, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अगर पड़ोसी जगत सुखी नहीं तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारी ये सोच मैं मेरे की जितनी बढ़ती जाएगी, उतना आदमी दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, हृदय का कम। हृदय तो संकीर्ण हो गया, अब मात्र दिमाग चलता है। दिमाग क्या चलता है? जिससे मुझे फ़ायदा हो उसका मैं सोचूं, जिससे मुझे फ़ायदा ना उसका मैं क्यों सोचूं। अब आदमी लगातार बुद्धि का प्रयोग करता है, वो हर रिश्ते में फ़ायदा देखता है, वो हर घटना में फ़ायदा ढूंढता है, और लोगों की आदत पड़ जाती है मुंह से बार बार ये वर्ड्स बोलने की, फ़ायदा ही क्या हुआ जाने से, उपवास करने से फ़ायदा क्या होगा, भूखे रहने से क्या फ़ायदा है, तपस्या करने से, प्रवचन सुनने से क्या फ़ायदा है। वो हर जगह फ़ायदा, और फिर हर लोग फ़ायदा सोचते हैं तो फ़ायदा बतलाया भी जाता है, और फिर उन फ़ायदों के चक्कर में अंदर हम सारे लोग केवल और केवल बौद्धिक प्रवंचनाएं करते हैं, मतलब बुद्धिक खेल खेलते हैं, हमारी भावनाएं सारी सिकुड़ जाती है। जिस
समय में अधिकांश लोगों की भावनाएं सिकुड़े और केवल बुद्धि की छलबाजियां या कलहबाजियां चले और बौद्धिक पैंतरेबाजियां ज़्यादा हो जाए, उस समय क्षेत्र को कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब होता है कल युग। कल तकनीक को कहते हैं, कल कलाबाजी को कहते हैं, कल आंटेबाजी को कहते हैं। कल यानी पास्ट एंड फ्यूचर, जो बीता वो भी कल और जो आया नहीं वो भी कल। और सारे लोग जो सुखों की पकड़ बनाते हैं वो हमेशा बीते कल में या आने वाले कल की सोच में ही जीते हैं, इसीलिए पकड़ बना पाते हैं। वर्तमान में जीने वाला आदमी पकड़ नहीं बनाता। इस टाइम जितनी ज़रूरत थी खाया, बात ख़त्म, लेकिन कल क्या खाऊंगा इसके लिए पकड़ बनती है। कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसलिए हम बांध करके रखते हैं। कितने बच्चों से हम बात करते हैं। एक 17 साल का लड़का बोला, महाराज साहब मैंने तो अपने लिए लड़की सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कहा फिर तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान तो डिस्टर्ब हो ही गया होगा। बोले महाराज साहब मम्मी पापा को तो नहीं बताया है, लेकिन हकीकत है कि अब पढ़ाई में मन कम लगता है, बातों में मन ज़्यादा लगता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पढ़ने और करियर बनाने का टाइम है, ये तो आपको भी पता है, फिर जब शादी का टाइम आएगा तभी देख लेना लड़की को। हमारा सा कल का क्या भरोसा, अगर इस लड़की को मैंने छोड़ दिया कल किसी और के साथ चली गई तो। हाँ, अब वो कल को पकड़ करके हम आज को जीने की कोशिश करते हैं और वही कल हमारी बुद्धि को इतना चालू बना देता है, चालाक बना देता है, इतना षड्यंत्र रचना करवा देता है कि हमारे हृदय की भावनाएं गौण हो जाती है और तब हम लोग कलयुगी होते हैं। कलयुगी का मतलब समय नहीं खराब है, कलयुग का मतलब है हमारी अवस्था लगातार कल 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 में बन गई है। और जहाँ कल वहाँ छल, और जहाँ छल वहाँ नहीं कोई हल। एग्जैक्टली। और हम सब देखो ना, जितनी बुद्धि चलाते उतने छल करते हैं, छल प्रपंच करते हैं, किसको क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। हर जगह पेंडल अकाउंट हमारा चालू रहता है ना। और जो ये पेंडल अकाउंट में सोचते रहते हैं उनका हृदय कभी विराट भावनाओं से उत्प्रोत नहीं हो सकता। वे यही सोचेंगे मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी से मुझे क्या लेना देना। और बाकी से क्या लेना देना, ऐसे ही लोग फिर बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, दुख तकलीफ का कारण बनते हैं, संघर्षों में मारे जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों की सद्भावनाएं साथ नहीं होती। वो केवल अपनी ही भावनाओं में बन जाते हैं और बहुत सब लोगों की सद्भावना नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट पोल, दुर्भावना मिली। और दुर्भावना मिली तो क्या आएगा, दुख आएगा, बीमारी आएगी। ये सब जो हमारी ज़िंदगी में आज बीमारियां हैं, हम कहते हैं जी कर्मों के कारण है, बोलते हैं ना। बीमारियां किसके कारण है, कर्मों के कारण। वो कर्म कौन से, वो कर्म हमारी ये सोच है। और ये सोच कौन सी है, बस मैं अपने सुखों की पकड़ बना के रखूं, मेरा सुख किसी और में बट ना जाए। हम उदार नहीं होते और ये एक उदारता का अभाव हमें कलयुगी बना रहा है। और उदारता के अभाव में हर आदमी क्या चाहता है, बस मेरा पेट भर जाए। लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे, चाहे वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, चाहे उनके पास टेक्निकली डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो आ रहा था जब लोग सुखी थे। और हम जिस आरे में हैं इसका नाम है दुखमा आरा। तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है, आज साइंस इतनी डेवलप है, आज से उस युग में तो डेवलप थी नहीं, तब भी लोग सुखी थे और हम दुखी, ऐसा कैसे। इसको दुखमा आरा बोला, उसको सुखमा आरा बोला, ऐसा कैसे, कहीं गलती तो नहीं हो गई, कई शास्त्र लिखने वालों ने गलती तो नहीं कर दी। उसको तो सुखमा आरा बोला, जबकि अगर कोई दूर है तो फ़ोन नहीं है बात करने के लिए, हाँ, फेस टाइम नहीं कर सकते थे, तब भी वो लोग सुखी थे। और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी। कारण क्या हुआ, क्योंकि हम सब के हृदय चक्र सिकुड़ गए, हम सब अपने ही मूल स्रोतों से बिछड़ गए और तब हम केवल और केवल इस बुद्धि के कारागृह में कैद हो गए। और बुद्धि के कारागृह में सारे लोग कैदी बने हुए एक दूसरे को अपना अपना कमरे का कैदी बनाना चाहते हैं। और तब सीमित दृष्टिकोण आदमी से सारे पाप करवाता है। इसीलिए यह ज़माना दुखमा आ रहा है और वो ज़माना सुखमा आ रहा था, जब आदमी
नाभि केंद्र स्वस्थ था, हृदय केंद्र स्वस्थ था और व्यक्ति प्राप्त सुखों की पकड़ नहीं बनाता था। कोई खाए खाए, ऐसा नहीं सोचते थे कि मेरे आंगन में पेड़ लगा है तो इसके फल तो मैं खाऊंगा। वो लोग ऐसा नहीं सोचते। एक बूढ़ा आदमी भी पेड़ लगा रहा होता, उससे किसी ने पूछा भैया तुम क्यों पेड़ लगा रहे हो, तुम तो इसका फल खाओगे ही नहीं। तो बूढ़ा बोला जिसके फल मैंने खाए वो पेड़ मैंने थोड़ी लगाए थे, वो पेड़ भी तो किसी और ने लगाए थे जिसके फल मैंने जिंदगी भर खाए, तो मैं भी आज पेड़ लगा के जा रहा हूँ, कोई और लोग फल खाएंगे। ये बात हमें समझ आए, एक बूढ़े को समझ आई, हमें समझ आ जाए तो कम से कम हम कलयुगी ना रहेंगे। जय हो।